चले ठीक है, इसके साथ ही जो ना जात में बात करनी नहीं सही नहीं परेशानी की बात तो है। ये जो है ना वो आप समझ, खुशी जो आने वाली थी ना उसके लिए परेशान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरे तमाम दोस्तों को आपकी भाभी की तरफ से और मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। भाईजान आप सबको मैं ना अपडेट देना चाहता हूँ अभी का, कि आपकी भाभी को बहुत ज़्यादा जो ना पेट की वजह से जो ना बहुत पेन है, और उसकी वजह से एक तो पंखा जो है ना हमारा बंद हो जाता था, और बिजली यहाँ पर जो है हमारी KE की पूरी आती नहीं है। 1 घंटा बिजली आती है और 3-4 घंटे के लिए चली जाती है। ये मैंने इसके लिए आज ऐसा कि आपकी भाभी के लिए मार्केट से जो है लॉन्जी सोलर परचेज़ करके लाया हूँ। ये लॉन्जी जो है ना सबसे अच्छा चल रहा था, कह रहे थे लॉन्जी जो है 585 वाट का है, ये परचेज़ करके लाया हूँ। ये देख रहे हैं, तो ये ऐसा होता है, ये लॉन्जी का सिस्टम बड़ा अच्छा होता है। इसमें एक 605 वाट वाला भी आता है, लेकिन वो मैंने खुद इसलिए नहीं लिया, पैसों में भी इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, इतने का ही मिल जाता है, 32-33 रुपये वाट मिल जाएगा। लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं लिया, मैंने कहा वो बहुत बड़ा होता है यार, वो इससे भी तकरीबन 1-1.5 फीट बड़ा होता है, और उठाने में, रखने में, लेके आने जाने में हवा में उड़ जाता है, और बड़े मसले होते हैं उसके साथ। सिर्फ कितने वाट का फ़र्क है, 20 वाट का। ये 585 वाट का होता है और वो 605 वाट का होता है। इस वजह से मैंने वो नहीं लिया। रखने में, लेके जाने में भी इतना वजनी है, यकीन करो 3 बंदों ने उठा के इसको ऊपर लाया हम लोगों ने। चले भाईजान, अभी मुझे बताएंगे आप कि ये मैंने अच्छा काम किया है कि गलत किया, क्योंकि आपकी भाभी की बड़ी शदीद ज़रूरत थी ये, और ताकि जो है ना ज़्यादा उसको गर्मी ना लगे, तकलीफ़ ना हो, इस वजह से ना। चले मैं आपको अभी अंदर लेके चलता हूँ। तो भाईजान ये जो है कंट्रोलर मैंने खुद फिक्स किया है, क्योंकि मुझे सारे काम आते हैं कंट्रोलर लगाने, और कौन सी जो है सोलर अच्छी है, कौन सा कंट्रोलर अच्छा है, क्या सिस्टम, इन्वर्टर वगैरह जो भी लेना देना सब इसका मुझे पता है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। और ये वाला कंट्रोलर पहले मैं मार्केट से लाया था। तो ये सोलर भाईजान 33,000 के लगभग जो है टोटल किराए भाड़े के साथ समेत पड़ा है। ये पहले वाला जो बैटरी चार्जर है ना, ये पहले वाला आपको नज़र आ रहा होगा 30 एम्पियर का ना, तो बिजली जो है वो 1 घंटा तो टोटल आती है, तो ये चार्ज भी नहीं कर पाता बेचारा पूरा, तो बिजली चली जाती है। फिर उसके 3-4 घंटे के बाद बिजली आती है। बड़ा मसला है यार यहाँ पर। और आपकी भाभी का जो ये सेटअप कंप्यूटर का बना हुआ है, ये तो शायद आप लोगों ने देखा होगा किसी न किसी वीडियो में। ये डेटा डिस्क पड़ी हुई है, नीचे सब कुछ पड़ा हुआ है। तो मैंने अभी 2 कंप्यूटर का सिस्टम मतलब 2 PC तो मेरे पहले भी थे ना। मैंने सलाम ही सलाम करो सब। चलो जी, आपका सलाम हो गया जी। आपकी भाभी के बारे में पहले बात करता हूँ कि आपकी भाभी गमज़दा क्यों है। भाईजान असल में ना हमारी जो प्राइवेसी वाला जो मसला था ना, आतिफ जा बाहर जा सामने। भाईजान आपसे बात जो है, जो असल करनी है ना, जिसके लिए अभी रिपोर्ट लेने के लिए शाम को बुलवाया है ना हमें, तो 2 रिपोर्ट्स जो है ना हमारी, एक जो अपनी जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था ना कि एक हमारी प्राइवेसी वाली रिपोर्ट है, वो तो आपको मैं नहीं बता रहा, तो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ। आप मुझे घर वालों ने कहा कि ये चीज़ें इनसे छुपाओ मत, बता दो। तो भाईजान अस्सलाम वालेकुम। मैं सलाम वैसे कर चुका था। आप लोग सुनाओ, सब लोग कैसे हो ना, तबीयत वगैरह कैसी है, नमाज वगैरह पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, उसके बारे में अपडेट के पढ़ा करो। नहीं पढ़ने का तो कोई जिक्र ही नहीं है ना यार, पढ़ा करो, ठीक, अच्छा होता है। और बात ये करनी थी भाईजान कि आपकी भाभी जो है माँ बनने वाली थी, आप समझ में आई ना आपको। तो जब ये गिरी ना, एक तो इसके फ्रैक्चर वाला मसला अपनी जगह पर है ना, तो इस वजह से आपको मैं मज़ीद भी कल बता पाया। कल भी मैंने आपको एक वीडियो रिलीज़ की थी ना, तो उसके पेट का जो मसला है ना, पेन का, उसका एक हमने करवाया था एक अल्ट्रासाउंड। तो उन्होंने आज की डेट दी थी, बोला कल बड़े डॉक्टर साहब चेक करके सारा लिखेंगे ना इस पर रिपोर्ट्स पे। तो दुआ करो यार सिस्टम बच जाए, वरना नहीं तो बड़ा मसला ख़राब हो जाएगा। 1.5-2 महीने का तो तकरीबन था ही था, 2 महीने के लगभग का था, 8 हफ्ते का होगा या 6 हफ्ते का होगा, ऐसा करते हैं ना।
आपकी भाई बहुत खुश थी। आपकी भाभी ने आपको कहा था कि बाद में न्यूज़ सुनाऊंगी ना अपने व्यूज़ को, लेकिन बस ये इसका अपना मसला था, इसका अपना चैनल है ना भाई, लिहाजा एक तो ये बात आपको शेयर करनी थी, मैंने कर दी। फिर दूसरी क्या बात करनी थी कि इसके जो ये फ्रैक्चर है ना, ये वाला जो यहाँ हुआ, ये है फ्रैक्चर। एक बाल सा कोई आया, डॉक्टर साहब कहते हैं मुझे आइडिया के कोई बाल आ गया, या तो उसने कहा तो ये जो नसें होती है, जो नस निकल गई होगी, या हड्डी का जोड़ में कोई मसला होगा, तो वो सारा आ जाएगा। इसके एक्सरेज वगैरह भी हुए और टेस्ट वगैरह भी हुए ना। टोटल 4 टेस्ट थे, जिसमें से एक अल्ट्रासाउंड था और एक CBS, तो पता नहीं कौन कौन से खून के टेस्ट भी थे कुछ ना, और एक जो है यहाँ का भी एक्सरे था। ये एक्सरे 2 थे ना, एक यहाँ का और एक इस जगह का, क्योंकि ये पुराना दर्द है इसका। अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा, मैं भी देखता रहता हूँ, ये बेचारी यहाँ पर से उठती है, थोड़ा सीधा खड़ी होती है, थोड़ी देर में सही हो जाता है। ये जो है ना, जो जब ये चढ़ चुकी थी ना छत पर, तो छत पे चढ़ने के बाद बैलेंस होने के बाद जब ये गिरी थी ना, तो इसके यहाँ पर जो है, वहाँ पर एक आपने देखा होगा जिस जगह गिरी है वहाँ एक ब्लॉक पड़ी हुई है, तो वो ब्लॉक का हिस्सा कोई इसको जाके लगा, मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो इस वजह से आप सबकी दुआ की ज़रूरत है। आप दुआ करें कि सिस्टम सही हो। वैसे डॉक्टर ने कहा कि 50% चांसेस है ना कि वो बच जाए, ठीक है। एक तो मुझे ये बात करनी थी, और बाकी मैं आप सबसे इल्तिमास करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी भाभी को बहुत सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत अच्छी है इस मामले में, क्योंकि इसने अपने हर घर की हर बात, हर तकलीफ, दुख दर्द, लेना देना आपको अच्छे तरीके से शेयर किया ना इसने। और माशाल्लाह से आपकी भाभी के जो व्यूज़ हैं, जो सब्सक्राइबर हैं और जो फैंस वगैरह हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग तो गलत आते ही हर किसी के चैनल पे ना, मैं अक्सर उनके भी कमेंट्स वगैरह पढ़ता था। आप सब के जो है ना, मैंने कल के कमेंट्स पढ़े, इसके लिए बहुत बहुत मशकूर हूँ भाई आप सब लोगों का। आप लोगों ने भरपूर दुआ की, इंशाल्लाह आपकी दुआ रंग लाएगी। तमाम चैनल्स वाले भी आए, मैंने कमेंट देखे, 120-130 कमेंट तो मैं देख चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ ना। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक सबको भी खुश रखे ऐसे ही, और किसी के घर में कोई तकलीफ ना हो, कभी ऐसा दर्द दुख ना हो, और लंबी ज़िंदगी मिले, सेहतयाब रहो, और तमाम खुशियाँ देखने को मिली। मेरी दुआ सब लोगों के साथ है जो कमेंट कर चुके हैं, और उन सब लोगों के साथ भी है जो हमें नहीं जानते और ना हमें पहचानते, जो उनको भी दुआ है। हमारे तमाम उन मुस्लिम लोगों को और नॉन मुस्लिम लोगों को भी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको भी अपनी जगह पर खैर खैरियत से रखे और ठीक रखे ना, और कामयाब करे अपने मकसद में। तो अपनी भाभी के लिए दुआ करना भाई, ये एक रिक्वेस्ट थी मेरी इस चैनल के अंदर, अभी इस वक्त जो है इस वीडियो के अंदर जो मैं शेयर कर रहा हूँ। और शाम के वक्त मैं टेस्ट वगैरह लेने के लिए जाऊँगा। इनका एक तो प्राइवेसी वाला हेल्प वाला टेस्ट है, जो आप समझदार हो ना, और दूसरा इसका अल्ट्रासाउंड है, और एक इसका CBS का एक टेस्ट है। CBS है, आपने पढ़ी थी पर्ची? हाँ, कोई CBS टेस्ट है, पता नहीं क्या है वो, खून के ऊपर टेस्ट। कहते बोले ये 2 तैयार है, अब ये 2 ले जाओ, तो बाकी कल आना पड़ेगा। मैं कहा चलो ठीक है, कल आ जाएंगे भाई। अभी ऐसा है कि देखो यार, ये फैन बंद किया हुआ है, आपकी भाभी के लिए फैन चलाना चाह रहा हूँ, कैमरे में शोर ना हो इस वजह से, ठीक है भाई। और माजरत चाहूँगा मेरे मुँह से कुछ गलत अल्फाज निकला, ठीक है। चलो फिर जो होगा देखते हैं क्या होगा, बस अल्लाह देगा और देगा, अगर ऐसा अल्लाह ना करे हुआ तो समझ में आ जाए। चलो ठीक है, इसके साथ ही हमको दी इजाज़त। अल्लाह पाक सबको नेक बनाए, नमाज रोज़ा रखने वाला बनाए, कुरान पाक पढ़ने वाला बनाए। हम दोनों को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।